आजकल जो हमारा जीवन चल रहा है, जो कुछ भी हम जी रहे हैं और जैसी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं के बीच ये कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर आपको पता लगेगा कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो सकता है। एक बार एक बूढ़ा बैल था, उसका मालिक एक किसान था। तो खेतों से किसान बैल को लेकर आ रहा था। चलते चलते काफी देर हो गई थी। किसान थोड़ा थक गया था, बैल भी थका हुआ था क्योंकि बूढ़ा था। आगे जाकर के अचानक से जो बैल है वो एक कुएं में गिर गया। अब कुएं में जब बैल गिर गया तो किसान बड़ा परेशान हुआ, निकाले कैसे। बैल को कुएं से निकालना आसान काम तो है नहीं, तो निकालेगा कैसे। अब किसान वहां देखता रहा कि कोई आएगा, किसी की मदद लूंगा, कोई आकर के मदद करेगा तो मैं बैल को निकालूंगा। बहुत देर हो गई देखते देखते, सोचते सोचते। इधर अंदर जो है बैल रो रहा है, करा रहा है, ऊपर की तरफ देख करके जोर जोर से बैल चिल्ला रहा है। उसको उम्मीद है कि मेरा मालिक जो है मुझे निकालेगा जरूर। मैंने सारी जिंदगी इस किसान की सेवा की है, इसके खेतों को जोता है, ये निकालेगा जरूर, पूरी उम्मीद में। लेकिन किसान जो है बेबस है, लाचार है। फिर देखता है, अंदर झांकता है, बैल को देखता है। बैल जो है रो रो कर भी थक चुका है, बेहोश होने वाला है, इसलिए निढाल हो गया है। कई बार ऐसा होता है जब स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सारी हिम्मत जुटा करके भी कोशिश करते हैं और कोशिशें नाकामयाब होती हैं। उसके बाद हम स्थिर होकर के बैठ जाते हैं। वो बैल भी बेचारा बैठ गया था, जैसे किसान अब तक बैठा हुआ था। फिर किसान को दिखाई देता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। इधर किसान के मन में दूसरी एक और बात आती है कि बैल को निकालना तो संभव है नहीं, बूढ़ा हो गया है, किसी काम का भी अब ये रहा नहीं है। तो देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या करते हैं। तो लोग आते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को बताता है इस तरह से मेरा बैल जो है कुएं में गिर गया है, बूढ़ा हो गया है, कमजोर है, लाचार है। तो लोग सलाह देते हैं कि वो जो गिर गया है वो निकालना इतना आसान है नहीं, कुएं से कैसे निकालेंगे हम, कितनी भी रस्सियां, नीचे उतरना पड़ेगा, रस्सियां बांधेंगे, कैसे निकालेंगे। इंसान तो है नहीं कि रस्सी पकड़ के बाहर आ जाएगा। और आप कह रहे हो बूढ़ा है, निढाल है, सब देखते हैं, तो शायद इसको इसी तरह से गति मिलनी हो, तो इसको यहीं दफन कर दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुमने सारी जिंदगी इससे काम लिया, अब किसी काम का वो रहा भी नहीं है। किसान को भी ये बात सही लगती है कि हाँ, अब तो वैसे भी खेतों में ये काम करता नहीं है, बस मेरे पास रहता है तो खेतों में ले जाता हूं, थोड़ा घुमा फिरा देता हूं। तो किसी काम का नहीं रहा है तो इसको यहीं दफन कर देते हैं, दबा देते हैं। तो लोगों से मदद मांगता है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी सब डालेंगे तो बैल को गति प्राप्त हो जाएगी। बैल को गति प्राप्त हो जाएगी तो इसको मुक्ति मिलेगी। तो लोग कहते हैं कि ठीक है। अब 7-8 लोग हैं, मिट्टी वहां से जमीन से निकालते हैं, कुरेदते हैं और थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है कुएं के अंदर डालना शुरू करते हैं। और वो मिट्टी जाकर के बैल के ऊपर गिर रही है। जैसे ही मिट्टी बैल के ऊपर गिरती है, बैल चौंकता है। बैल चौंकता है, बैल की समझ में कुछ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं, निकाल तो मुझे रहे नहीं है, मिट्टी क्यों डाल रहे हैं। अब बैल बाहर से इनकी आवाजें सुन रहा है। कोई कह रहा है कि भाई जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, धीरे धीरे डालेंगे तो तड़पेगा, जल्दी जल्दी डालेंगे दब जाएगा, गति प्राप्त हो जाएगी। तो बैल की समझ में आ जाती है कि ये तो मेरे अंत की तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे बाहर नहीं निकालेंगे, मुझे यहीं दफन कर देंगे। जैसे ही ये बात मन में आती है, अब बैल की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, निढाल हो चुका है, हार चुका है, इसलिए लेट गया था, बेबस था।
लेकिन जैसे ही मन में ये आता है ना कि नहीं, ये मार देंगे मुझे, बैल झटके से खड़ा होता है, उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। जो मिट्टी उसकी पीठ पे आकर के गिर रही है, उस मिट्टी को झटक करके वो नीचे गिराता है और अपने पैरों से दबाता है। लोग मिट्टी डाल रहे हैं उसको दफन करने के लिए, उसको दबाने के लिए, और ये उस मिट्टी को पीठ से झटक करके नीचे डाल रहा है और अपने पैरों से दबाता है। धीरे धीरे लोग मिट्टी डालते रहते हैं, ये यही करता रहता है। करते करते कुआं जो है मिट्टी से भरने लगता है और बैल ऊपर उठना शुरू होता है। अब ये सारे लोग ये देख रहे हैं, अचंभित हैं। अब किसान की भी समझ में आ जाती है कि इसका समय नहीं हुआ है, जीना चाहता है, इसलिए ईश्वर इसको बचा रहा है, इसलिए तरकीब लगा रहा है। वो बूढ़ा बैल लगातार मिट्टी को दबाता है, मिट्टी को दबाता है और ऊपर उठता चला आता है, उठता चला आता है। कुआं भर जाता है, बैल कुएं से बाहर आ जाता है। दोस्तों, हम रोज इतनी सारी मुसीबतों में घिरे रहते हैं और हर व्यक्ति, हर संकट अपने हाथ में मिट्टी लिए हुए खड़ा है। हर कोई आपको दबाना चाहता है, हर कोई आपको दफनाना चाहता है, हर कोई आपको मारना चाहता है। हमेशा आपको यह लगता है कि नहीं, बहुत संकट है जीवन में, जीवन आसान नहीं है, बहुत संकट है, बहुत मुसीबतें हैं, आसान नहीं है जीवन। आप स्थिर हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। उस समय आपको ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा उन सारी मुसीबतों में लड़ने में आपकी सहायता करती है। वो ऊर्जा होती है विश्वास की। वो खुद से जागृत नहीं होती, वो स्वयं के भीतर होती है, लेकिन जागृत होती है वहां से। तो वो जो कनेक्शन आपका बना रहता है ना, तो ऊर्जा 24 घंटे निरंतर जीवित रहती है। फिर आपकी उस ऊर्जा को कभी कोई दबा नहीं सकता, कोई आपको निढाल नहीं कर सकता। मुसीबत कितनी भी बड़ी आ जाए, आप स्थिर नहीं हो सकते। आप उस बैल की तरह बैठोगे नहीं। उसको तो जागने में समय लगा, बैल को जागने में समय लगा। जब मुसीबत बिल्कुल सर पर आ गई, जब दफनाया जाना था, उसको तो समय लगा। लेकिन आप निरंतर, कंटिन्यूअस, लगातार ईश्वर की ऊर्जा के साथ मिले रहते हैं ना, तो आप हर समय जागे रहते हैं। लोग तो ऐसे ही मिट्टी लेकर के खड़े हैं आपको दबाने के लिए। आपकी मुसीबतें ऐसे ही खड़ी हैं, आप कुएं में ही हैं। लेकिन इस कुएं से बाहर आना चाहते हो, इस मुसीबत से बाहर आना चाहते हो, तो उस ऊर्जा से, उस विश्वास से बंधे रहो। आप जान लो कि आपकी पीठ पर रोज मिट्टी गिर रही है, आपको कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे उसे नीचे झटकना, कैसे अपने पैरों के नीचे रोन देना है और कैसे ऊपर उठ के आ जाना है। आपको ऊपर उठना है, बस मन में ये बात होनी चाहिए, मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे ऊपर उठना है। कोई मुसीबत मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं। दुनिया का कोई दुख मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे ईश्वर हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब आपके पास विश्वास होता है ना, जब आपका प्रगाढ़ विश्वास होता है, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। क्योंकि आपको पता है, संकट कितना भी बड़ा हो, मेरे ईश्वर से बड़ा नहीं है, मेरे ठाकुर से बड़ा नहीं है, मेरी राधा रानी से बड़ा नहीं है। वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, उसको भी नतमस्तक होना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से हमेशा ये बात करता हूं कि उस ऊर्जा से जुड़ो, उस ईश्वर से जुड़ो, कि एक बार वो तार जुड़ गए ना आपके, वो चाहे थोड़े जुड़े, थोड़े ज्यादा जुड़े, आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा।
ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ट्रांसफॉर्मर। अब आपने तो अपने घर में कभी ट्रांसफॉर्मर रखा नहीं है, कहीं मोहल्ले में, गली के बाहर, कहीं शहर के बाहर लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर, लेकिन पूरे शहर को बिजली दे रहे होते हैं। आपके घर में एक 0 वाट का बल्ब जो है वो भी उस ट्रांसफॉर्मर की वजह से जल रहा है, क्योंकि बिजली परिवर्तित होकर के यहां इस 0 वाट के बल्ब में आ रही है। वहीं पर आपका 100 वाट का बल्ब जल रहा है, वहीं पर आपका 500 वाट का बल्ब जल रहा है। जिसको जैसी ऊर्जा जो ले पा रहा है, जिसका जैसा कैलिबर है, जैसी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो प्रकाशमान हो रहा है। ऊर्जा सबके भीतर है। ये मान लो कि हम सब 0 वाट के बल्ब हैं, लेकिन कैसे 100 और 500 और 1000 का बनना है। मैं सच कहता हूं, आपको ईश्वर ने इतनी क्षमता दी कि आप 0 वाट के बल्ब से लेकर के आप सूर्य जितना तेज अपने भीतर ला सकते हैं, क्योंकि वो जो अनंत ब्रह्मांड में सबसे प्रकाशमान है वो यहां रहता है। बस आपको ये संबंध पता होना चाहिए। आपको जागृत करना है अपने ईश्वर को, बात करनी है उनसे, विश्वास को प्रगाढ़ करना है। जैसे मां से बच्चा ओरनाल से बंधा रहता है ना, उसी प्रकार हम ईश्वर से बंधे हुए हैं। ये ओरनाल तो डॉक्टर काट देता है, आकर के डिस्कनेक्ट कर देता है यहां पर, ताकि हम सांसारिक हो जाएं। लेकिन ये जो ईश्वर और हमारे बीच का जो संबंध है ना, इसे दुनिया में कोई नहीं काट सकता, और इस संबंध के बीच में कोई आ भी नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता। ये संबंध सिर्फ आपका है और ईश्वर का है। तो इस विश्वास को हमेशा जागृत रखो। मैं सच कह रहा हूं, दुख आए या सुख आए, दोनों का बराबर स्वागत करो। जब दुख आए तो मुस्कुरा के सिर्फ इतना कह देना कि आओ, तुम्हारा स्वागत करता हूं, ठाकुर जी से मिलवाता हूं, चलो अंदर। सिर्फ इतना कह देना। दुख ऐसा जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं